मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एसएसटी में लेसन 6 इंडिया फिजिकल यानी इंडिया का भौतिक रूप क्या है। 6 लेसन है, ये देखिए इसमें ये इंडिया इज ए वेरी ब्यूटीफुल कंट्री। इंडिया एक बहुत सुंदर कंट्री है। इट हैज हाई माउंटेन, वास्ट प्लांट्स, ड्राई डेजर्ट एंड थिक फॉरेस्ट। इंडिया में बहुत ऊंचे पहाड़, विशाल मैदान और सूखे रेगिस्तान और घने जंगल हैं। इट ऑल्सो हैज वेरी मैनी रिवर्स एंड अ लॉन्ग कोस्ट लाइन विद ब्यूटीफुल बीच। यहाँ पर बहुत सारी रिवर्स हैं और तट रेखा, बहुत लंबी तट रेखा है और बहुत सुंदर समुद्र तट है। इंडिया कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 6 फिजिकल डिवीजन। इंडिया जो है वो 6 फिजिकल डिवीजन यानी भौतिक डिविजन्स में बटा हुआ है। द मैप बिलो शो अस दीज 6 रीजन्स इन डिफरेंट कलर्स। कैन यू मैच द नेम्स ऑफ द रीजन्स टू द कलर्स इन द मैप। आप अपनी बुक का पेज नंबर 31 निकालो और उसमें ये देखो ये मैप बना हुआ है। इस मैप में ये कलर के हिसाब से दिए हुए 6 जो है इसके, जिसमें फिजिकल जो डिवाइडेशन है फिजिकल वो दी हुई है। फर्स्ट है द नॉर्थ माउंटेन्स यानी उत्तरी पर्वत। द सेकंड है द नॉर्थर्न प्लांट्स यानी उत्तरी मैदान। थर्ड है द ग्रेट इंडियन डेजर्ट यानी महान भारतीय रेगिस्तान। फोर्थ है द साउथर्न प्लेट्यूज। क्या है द साउथर्न प्लेट्यू यानी दक्षिणी पठार। द कोस्टल प्लांट्स यानी तटीय मैदान। द आइसलैंड रीजन यानी द्वीप क्षेत्र। ये 6 पार्ट्स में जो है हमारा इंडिया जो है ये 6 फिजिकल डिविजन्स में डिवाइडेड है। यस, नेक्स्ट पेज अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे। द नॉर्थर्न माउंटेन्स। द नॉर्थर्न पार्ट ऑफ इंडिया हैज वेरी हाई माउंटेन्स। उत्तरी हिस्से में इंडिया के बहुत ऊंचे पहाड़ है। द वर्ल्ड्स हाईएस्ट माउंटेन्स रेंज कॉल्ड द हिमालय इज लोकेटेड हियर। और इसी तरफ जो है बहुत ऊंची रेंज में जो पहाड़ है जो बहुत ऊंचाई पे बना हुआ है उसे हिमालय बोलते हैं, वो यहीं पर स्थित है। इट हैज सम ऑफ द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। और वो बहुत ऊंची चोटी पर बना हुआ है, बहुत ऊंची चोटी पर है वर्ल्ड की, उसमें है द वर्ल्ड्स हाईएस्ट पीक माउंट एवरेस्ट इज लोकेटेड इन द पार्ट ऑफ द हिमालय दैट इज इन नेपाल। और जो वर्ल्ड का हाईएस्ट पीक है माउंट एवरेस्ट बोलते हैं उसको, वो हिमालय में बना हुआ है जो कि कहाँ पे है, नेपाल में। द हाईएस्ट माउंटेन इन द हिमालय आर ऑलवेज कवर्ड इन स्नो। और जो ये ऊंचे ऊंचे पहाड़ है हिमालय के वो हमेशा स्नो से कवर्ड रहते हैं यानी बर्फ से कवर्ड रहते हैं। द मेल्टिंग स्नो गिव्स राइज टू मेनी बिग रिवर्स लाइक द गंगा, द इंडस, द यमुना एंड द ब्रह्मपुत्र। और जो ये स्नो है ये मेल्टिंग होकर के बड़ी बड़ी रिवर्स के अंदर इसका पानी जाता है जैसे कि गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र। Nothing grow on the upper slopes of the mountain because it is very cold. The lower slope have thick forest. ऊपर वाले हिस्से में जो ये नॉर्थर्न में कुछ भी आप ग्रो नहीं कर सकते। वो क्यों? क्योंकि वहाँ पर बहुत ठंड होती है। और नीचे वाला एरिया जो है वो स्लोप जो थिक फॉरेस्ट है यानी घने जंगल है, वहाँ पर तरह तरह के पेड़ लगे हुए हैं जिसको कि उस और बड़ी बड़ी घास लगी हुई है जिसको क्या बोलते हैं, थेराइन। मैनी एनिमल्स सच एज टाइगर, एलिफेंट एंड डियर आर फाउंड हियर। और यहाँ पर वो जो बड़े बड़े मैनी एनिमल्स हैं जैसे कि टाइगर, एलिफेंट, वो यहाँ रहते हैं। नॉट मैनी पीपल लाइव हियर। और वो वहाँ पर लोग नहीं रहते, पीपल लिव नहीं करते हैं वहाँ पे, ओनली एनिमल्स रहते हैं। सेकेंड है नॉर्थर्न प्लांट्स यानी उत्तरीय मैदान। क्या है? उत्तरीय मैदान। तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ओके, टू द साउथ ऑफ द हिमालयस lie the northern plants. This is a level and flat region which is bordering by the Himalayas rivers such as Ganga and the Yamuna. ये जो नॉर्थर्न प्लांट्स है उत्तरी मैदान है, ये फ्लैट लेवल में है जहाँ से कि हिमालय से बहने वाली जो नदी है जैसे कि गंगा और यमुना, वहाँ से यहाँ पे पानी आता है। These rivers bring very fine soil called silt making the area very fertile. यहाँ पर जो ये रिवर, दिस रिवर ब्रिंग्स वेरी फाइन सॉइल। ये रिवर से यहाँ पर बहुत फाइन सॉइल
मिलती है, जिसमें कि बहुत, कहने का मतलब ये कि वो इतनी उपजाऊ होती है कि वहाँ पर आप कुछ भी ग्रो कर सकते हो, क्रॉप्स को ग्रो कर सकते हो। मैनी पीपल लिव एंड वर्क हियर, और वहाँ पर लोग भी रहते हैं और वहाँ पर रह करके वो वर्क करते हैं यानी खेती करते हैं। Some important cities such as दिल्ली, इलाहाबाद एंड वाराणसी आर लोकेटेड इन द नॉर्थर्न प्लान्स, और ये नॉर्थर्न प्लान्स है जो ये उत्तरी मैदान है, यहाँ पर दिल्ली, इलाहाबाद, वाराणसी जैसे जो सिटीज़ हैं, सम इम्पोर्टेंट सिटीज़ हैं, बड़ी सिटीज़ हैं, वो यहाँ पर बसी हुई हैं। थर्ड है द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, यानी महान भारतीय रेगिस्तान। The northern western part of India, especially the state of Rajasthan, is covered by the sandy area known as the Thar or the Great Indian Desert. जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है इंडिया का, स्पेशली जहाँ पर राजस्थान स्टेट है, वो ज़्यादातर क्या मिट्टी से कवर है, सैंड से कवर है, जिसे कि थार व ग्रेट इंडियन डेजर्ट एरिया कहा जाता है, यानी रेगिस्तान, महान भारतीय बड़ा रेगिस्तान। दिस रीजन इज ड्राई एंड रिसीव्स वेरी लिटिल रेनफॉल, और ये एरिया बहुत सूखा है, यहाँ पे बहुत कम रेनफॉल होती है, मतलब बहुत कम बारिश होती है। हार्डली एनी प्लांट्स और ट्री आर फाउंड इन द थार डेजर्ट। समर्स आर वेरी हॉट एंड इन विंटर द नाइट्स आर बिटरली कोल्ड, और यहाँ पर गर्मी के दिनों में बहुत गर्मी होती है और विंटर्स के नाइट में ठंड बिटर थोड़ी थोड़ी ठंडक सी रहती है। दिस रीजन हैज ए लो पॉपुलेशन बिकॉज ऑफ द डिफिकल्ट लिविंग कंडीशन, यहाँ पर बहुत लो पॉपुलेशन मिलोगे क्योंकि यहाँ पर रहना बहुत डिफिकल्ट है, कंडीशंस होती है। नेक्स्ट है द साउथर्न प्लेट्यू, यानी दक्षिणी पठार। द साउथर्न पार्ट ऑफ इंडिया इज ए पेनिसुला विच इज surrounding by the Arabian Sea in the west, the Bay of Bengal in the east and the Indian Ocean in the south। आपको मैंने उस दिन में बताया था पेनिसुला वो एरिया होता है जो 3 साइड से कवर होता है सी से, जैसे कि इस सराउंड मतलब इसके आसपास जो है वेस्ट साइड में अरेबियन सी है और बे ऑफ बंगाल इन द ईस्ट साइड है और इंडियन ओशियन इज साउथ साइड है। द साउथर्न प्लेट्यू कवर्ड मोस्ट ऑफ द पेनिसुलर रीजन। It lies to the south of the northern plants and is shaped like a triangle, और इसकी शेप कैसी बनती है, like a triangle। Rivers like the Godavari, the Krishna and the Kaveri flow into the Bay of Bengal, और जो रिवर हैं जैसे कि लाइक गोदावरी रिवर का नाम है कृष्णा एंड कावेरी, वो कहाँ पे बहती है, बे ऑफ बंगाल। द नर्मदा एंड द तापी rivers are the only expectation, they flow from east to west into the Arabian Sea, और जो नर्मदा और तापी रिवर है वो कहाँ पे फ्लो करती है, ईस्ट टू वेस्ट, यानी वो अरेबियन सी में। द साउथर्न प्लेटेज इज bordered on the east by a hill range called the Eastern Ghats and on the west by another range called the Western Ghats। ये जो हमारे साउथर्न प्लेटेज है, ये जो बॉर्डर है, इनके जो मतलब कोने हैं, ईस्ट में जो है वो हिल रेंज कॉल्ड, यानी मतलब हिल के ऊपर जो रेंज है वो उसको ईस्टर्न घाट कहा जाता है, और जो वेस्ट की तरफ है उसे वेस्टर्न घाट कहा जाता है। इन द नॉर्थ द हिल इज ऑफ द सतपुरा एंड द विंध्या रेंज सेपरेट द प्लेट्यू फ्रॉम द नॉर्थर्न प्लान्स। यस, नेक्स्ट पेज पे आ जाइए, पेज नंबर 34। नेक्स्ट है the coastal plains। On both sides of the southern plateaus are narrow strips of coastal plain which are very fertile। जो साउथर्न प्लेटेस थे ना, उसके दोनों तरफ स्ट्रिप्स मतलब जो जगह है वो कोस्टल प्लान है, यानी तटीय मैदान है, और जो कि बहुत उपजाऊ है। यहाँ पर जो है आप अच्छे से खेती कर सकते हैं। These are called the western coastal plains and the eastern कोस्टल प्लान्स। इनको क्या कहा जाता है, एक साइड पे वेस्टर्न कोस्टल प्लान कहा जाता है और एक साइड वाले को ईस्टर्न कोस्टल प्लान कहा जाता है। द ईस्टर्न कोस्टल प्लान इज बॉर्डर देन द वेस्टर्न कोस्टल प्लान। द क्लाइमेट हियर इज नाइदर टू हॉट और टू कोल्ड। यहाँ का जो क्लाइमेट है ना तो बहुत ज़्यादा टू हॉट होता है ना ही कोल्ड होता है। फोर्थ है, सिक्स्थ है आपका द आइसलैंड रीजन्स, यानी डीप शेप। Apart from the mainland, India also has 2 island groups
Bay of Bengal called the Andaman and Nicobar Island. Another group of islands found on the western side in the Arabian Sea is called the Lakshadweep Island. इस तरह से जो ये आइसलैंड है अपार्ट फ्रॉम द मेनलैंड, इंडिया ऑल्सो डिवाइडेड, इंडिया जो है वो 2 टाइप ऑफ आइसलैंड के ग्रुप में बटा हुआ है। ईस्टर्न साइड में जो बे ऑफ बंगाल है जिसे कि अंडमान निकोबार आइसलैंड के नाम से जाना जाता है, और वेस्टर्न साइड में अरेबियन सी के यहाँ जो आइसलैंड है उसे लक्षद्वीप के नाम से जाना जाता है। इन द नेक्स्ट चैप्टर वी रीड अबाउट इंडिया एंड इट्स पॉलिटिकल फीचर्स। अब नेक्स्ट चैप्टर में हम इसके आगे क्या पढ़ेंगे कि इनके जो भौतिक फीचर्स हैं इंडिया के उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आपको समझ में आया कि लेसन जो है इसमें जो मेन इंडिया जो है वो भौतिक 6 हिस्सों में जो है बटा हुआ है, जिसमें कि फर्स्ट है द नॉर्थर्न माउंटेन्स, सेकंड है द नॉर्थर्न प्लान्स, थर्ड है द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, फोर्थ है द साउथर्न